हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड और रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से पार्ट इंस्टॉल किए जाते हैं और वो पार्ट्स क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं, उनकी फंक्शन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फिक्स्ड एंड रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स, तो मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स लैंडिंग गियर्स की। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी, इसके पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है कि परमानेंटली ये इंस्टॉल्ड होते हैं एयरक्राफ्ट में और ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। ये दो खास प्रॉपर्टी होती है फिक्स लैंडिंग गियर की। अब कोई भी लैंडिंग गियर हो, फिक्स्ड की ही मत बात करिए, चाहे कोई भी लैंडिंग गियर हो, उसकी एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो शॉक को एब्जॉर्व कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि लैंडिंग हो या मैन्यूवरिंग ग्राउंड पे शॉक उसमें प्रोड्यूस होता है। अब शॉक क्या होता है? शॉक एक फोर्स होता है जो कि हमारे बॉडी पर अगर डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए तो वो क्या करेगा, बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट का फ्यूजलॉज या एयरक्राफ्ट की बॉडी जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जो हम चाहते नहीं हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं शॉक एब्जॉर्बिंग मेंबर्स का। ठीक है, तो फिक्स लैंडिंग गियर में तीन तरीकों से इसको किया जाता है। पहला जो है उसको कहते हैं स्प्रिंग स्टील स्ट्रट, दूसरा रबर व्हील्स और तीसरा ओलियो न्यूमेटिक स्ट्रट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग स्टील स्ट्रट की। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक स्टील की स्ट्रिप होती है पतली सी, जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और इस इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करती है, चाहे तो लैंडिंग की शॉक हो या फिर ग्राउंड पे मैन्यूवरिंग की शॉक हो या फिर पुश बैक की शॉक हो, सभी शॉक्स को आराम से हैंडल कर सकता है। ठीक, और दूसरा तरीका जो हम यूज़ करते हैं उनमें हम रबर के बड़े बड़े व्हील्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम जानते हैं रबर की भी इलास्टिक प्रॉपर्टी काफ़ी हाई होती है, तो उस कारण से ये भी चाहे लैंडिंग का शॉक हो या फिर किसी भी वजह से शॉक जनरेट हो, उसको आराम से हैंडल कर सकता है। बट हम जानते हैं एविएशन में इफिशियंसी काफ़ी मैटर करती है। ठीक, और इन दोनों ही तरीकों की जो इफिशियंसी होती है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, इसलिए हम ओलियो न्यूमेटिक स्ट्रट्स का यूज़ करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन दिमाग में हमारे ये आता है कि आखिर ये ओलियो न्यूमेटिक स्ट्रट क्या होता है। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर चैम्बर जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा जाता है और लोअर चैम्बर जिसमें कंप्रेस्ड एयर या फिर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इनको जो सेपरेट करने का काम करता है वो एक करता है फ्रीली मूविंग पिस्टन। ठीक है, इनका इस पिस्टन का काम ये होता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड को इस गैस से अलग रखे। ठीक, अब हम जानते हैं जैसे ही एयरक्राफ्ट टच डाउन करता है तो एक काफ़ी अच्छा खासा शॉक जनरेट होता है। ठीक, और हम जानते हैं कि जो हमारा एयर होता है या फिर कोई भी गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो काफ़ी कंप्रेस हो जाती है और उस शॉक को अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज पे पूरा का पूरा शॉक ट्रांसफर नहीं होता है और हमारा फ्यूजलाज वीक होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फिक्स लैंडिंग गियर्स की। बट जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं वो फिक्स लैंडिंग गियर नहीं यूज़ किए जाते हैं, बल्कि वो यूज़ होते हैं रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स। ठीक, इनको बहुत ही बड़े बड़े जहाज़ों पे इंस्टॉल किया जाता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें पैरासाइड ड्रैग काफ़ी कम मिलता है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। ठीक, ये तीन तरीक़ों से ऑपरेट किए जा सकते हैं, या तो हाइड्रोलिक तरीके से या फिर न्यूमेटिक तरीके से या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी। ठीक है, बट जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनका ऑपरेशन काफ़ी इजी होता है, बट इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब हम ये बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, हम इन पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी खास बात ये होती है कि ये बहुत बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स की वेट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक, और सारे ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यानी रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स में हम ओलियो न्यूमेटिक स्ट्रट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं वो हाईली एडवांस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनकी लैंडिंग गियर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उसमें बहुत ढेर सारे पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट की क्या क्या फंक्शनिंग होती है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं ट्रिनियन, और इसका काम ये होता है कि लैंडिंग गियर को एयरक्राफ्ट की बॉडी से अटैच करना। ठीक है, तो ट्रिनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एयरक्राफ्ट की बॉडी से लैंडिंग गियर
को अटैच रखे। दूसरा पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है एक्चुएटर। अब हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो उसको ऑपरेट करने के लिए प्रेशर यानी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक्चुएटर वही काम करता है। ये एक हाइड्रोलिक मशीन होता है जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर को हमारे लैंडिंग गियर्स तक पहुंचाता है ताकि वो ओपन हो सके और ज़रूरत पड़ने पर क्लोज हो सके। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिनियर और एक्चुएटर्स की बात। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद जो सब कंपोनेंट्स है उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो होता है टॉर्क लिंक। ठीक, ये देखने में तो काफ़ी छोटे होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये अपर और लोअर दोनों ही ओलियो चैम्बर्स को एक साथ जोड़ करके रखते हैं। ठीक है, ताकि इन केस ये बहुत ज़्यादा ओपन ना हो जाएं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। इनका दूसरा काम ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो ये ओलियो स्ट्रट होता है ये पूरा तरह सर्कुलर होता है, तो हो सकता है कि ये जो व्हील्स हैं ये पूरा 360 डिग्री पर रोटेट कर जाएं। ठीक है, तो इनका मिस अलाइनमेंट रोकने का काम भी किसका होता है? टॉर्क लिंक्स का। जो दूसरा सब सिस्टम है उसे कहते हैं ड्रैग स्ट्रट। ठीक है, अब हम जानते हैं चाहे हम एयरक्राफ्ट को लैंड करा रहे हो तो लैंड कराते टाइम क्या वो लगातार आगे भी बढ़ता है, इसलिए न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उस पर एक पीछे भी फोर्स लगता है। इसी तरह से अगर हम पुश बैक कर रहे हो उस टाइम भी हम आगे जब खींच रहे होते हैं एयरक्राफ्ट को तो पीछे एक फोर्स लगता है। इन सारे ही फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रैग स्ट्रट। ठीक है, इनका काम ये होता है कि इन केस कोई भी एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर होता है वो अचानक से लगे हुए फोर्स के कारण बेंड ना हो जाए। ठीक है, तो ये बेंडिंग को रोकते हैं और एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको कहते हैं व्हील बग्गी या फिर व्हील ट्रक भी इसी को बोला जाता है। इसका काम ये होता है कि ये व्हील्स को और ब्रेक असेंबली को इंस्टॉल करने में मदद करते हैं, यानी इंस्टॉल करने के लिए जगह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, इन व्हील बग्गीज में 2 या 2 से ज़्यादा व्हील्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है उसे कहते हैं साइड स्ट्रट। अब हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट लगातार उड़ते हैं, कंटिन्यूसली उड़ते रहते हैं, तो कब क्रॉस विंड मिल जाए लैंडिंग के टाइम पे इसका अंदाजा हमें नहीं होता है। इसलिए हम ये साइड स्ट्रट्स का यूज़ करते हैं ताकि इन केस ऑफ साइड विंड ये जो बगल से फोर्स आता है साइड विंड के कारण उनको कंपनसेट किया जा सके और हमारी एयरक्राफ्ट को बेंडिंग या फिर ब्रेकिंग से बचाया जा सके। ठीक, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसे कहते हैं ज्यूरी स्ट्रट। ठीक है, इन ज्यूरी स्ट्रट्स का काम ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट डाउन हो जाए उसके बाद ये लॉक प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, या फिर जब अप हो जाए उसके बाद ये उनको लॉक कर सकें ताकि जब हम लैंड कर रहे हों उस टाइम पे अचानक से लैंडिंग गियर बंद ना हो जाए। ठीक, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लैंडिंग गियर। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं लैंडिंग गियर एक्सटेंशन लीवर, यानी जो कि कॉकपिट में लगा होता है, कि आखिर उसमें अप लॉक डाउन लॉक का क्या मतलब होता है, ग्रीन रेड और नो लाइट का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी वार्निंग्स आती हैं। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं नोज लैंडिंग गियर्स की, क्योंकि हम जानते हैं जो नोज लैंडिंग गियर होता है उनका ऑपरेशन मेन लैंडिंग गियर से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सभी तक पहुंचाइए ताकि सभी की हेल्प हो सके।